और मन विक्षेप जिसके दूर हो जाएंगे तो अज्ञान भी नहीं टिक पाएगा। जब तक हमारे अंतःकरण में तीनों दोष भरे पड़े हैं, उस परमात्मा से मिलने की आशा छोड़ दीजिए, वो नहीं मिलेगा। नहीं तो अंतःकरण को शुद्ध करने में लग जाइए, पवित्र करने में लग जाइए। जब तक हमारे अंदर भंगार भरी पड़ी है और आप उस परमात्मा से मिलना चाहते हो, कभी नहीं होगा ऐसा। भगवान तो कहते हैं बार बार कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। अंतःकरण के तीनों दोषों को दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो रास नाम काय को भय, फिर सफाई को, अंदर से हमारी सफाई होनी चाहिए, तीनों दोषों से सफाई होनी चाहिए। तो रास नाम काय को, सफाई को, गंदगी को नाम रास नहीं। अब हमारे किसान भाइयों की फसल खड़ी है खेत में, काय की, गेहूं की। अब गेहूं पक जाएगा तो पहले तो भाई अब तो मशीनरी ज्यादा है गई है कल युग है, यानी कल पुर्जों का युग है। और पहले वो जब फसल कट जाए तो वह काटे और बीच में चौड़े में डाल के सुखावे, है ना, और फिर वहां पे बैल चलावे जी, ऐसे करके गोलाई में काय पे। हाँ, फिर वहां कहो नहनो है जा तो वहां कहो पैरी, और नहनो है जा फिर बरसावे, भूसा अलग गांठ मिलवा रहे हो गेहूं, फिर वहां पे बैल चलावे गोलाई में, वह का कहे खुर्दा। हाँ, फिर नहनो है जाओ, फिर बरसावे गांठ रोड के अलग, गेहूं कहे जाए ढेर, वह का कहे रास ना बनी। अभी तो सिली बनी है, रास तो धारी जाएगी, झाड़ू मारो बैठेगा आगे। हाँ, सिली बनी है अभी, तो रास धारी जाएगी है जी, और झाड़ू बारो आगे बैठे हो, झाड़ू की दूर से भूसा तो अलग, और झाड़ू की दूर से वह गांठ को रोड के अलग, तो तब निर्मल गेहूं को है जाए ढेर, तो वह का कहें रास, है ना। कभी तो कह रहे हो नरई, कभी कह रहे हो लाख, कभी कह रहे हैं पैरी, कभी कह रहे हैं खुर्दा, कभी कह रहे हैं सिली। हमने रास नाम नहीं दिया क्योंकि भूसा गांठे की वहां में गंदगी मिली हुई थी। अब जो निर्मल गेहूं हो गया है तब हमने उसको रास नाम दिया है। तो रास नाम सफाई को है, गंदगी को नाम रास नहीं है। जब तक हमारे अंदर भंगार बड़ी पड़ी है, उस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो। क्या लीला है भगवान कृष्ण की, हृदय के पट खोल देती है। अब जी ये प्रसंग आपके सामने रहा यानी कि महारास का, सुंदर शिक्षा मिली। और अब कंस ने अनेकों अनुचर भेजे, लेकिन कोई भी वापस लौट के नहीं आया। सब कृष्ण ने मार दिए, जो भी भेजा वो कृष्ण ने मार दिया। आज अपने मित्रों के साथ में मंत्राणा करता है कंस कि भाई काल तो मेरो नहीं मिटा, अब क्या किया जाए। तो विचार में आया कि भाई यहां पर दंगल जुड़वाया जाए, दंगल को आयोजन करो विशाल, और कृष्ण बलदाव को यहीं पे बुलाए के मरवा दिया जाए। वहां बात तो ठीक है, पर अब कृष्ण बलदाव को लावे कौन? भाई नंद बाबा हैं, ऐसे वैसे के संग तो भेजेंगे ना। अब लावे कौन? बताई गए अक्रूर जी के संग भेज सकते हैं। कंस ने अक्रूर को बुलाया, बोले आप जाओ वृंदावन और कृष्ण बलदाव को यहां ले आओ। अक्रूर जी जान गए और कह दिया कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा महाराज। मने मन सोच रहे पराय पूतन को मरवावे को काम मेरे हिस्सा में आयो, मैं नहीं जाऊंगा महाराज। अब कौन जाए? क्योंकि अक्रूर जी राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं अक्रूर जी, और शूरसेन के महामंत्री हैं अक्रूर जी। शूरसेन कहां के राजा आए? बटेश्वर के, वसुदेव जी के पिता, उन्हीं के मंत्री अक्रूर, वो तो यहां आए हुए थे। मतलब
कंस गयो जेल में और क्या किया कि वसुदेव जी की आंखन पे पट्टी बांध दी काली, यहां एक लकड़ी बांध दी और एक कुआं है, यहां में जल नहीं है, हजारों सर्प भरे पड़े हैं और वसुदेव जी की कुआं में को लटकाए हुए लगे। देवकी देख रही है, अक्रूर जी को आज्ञा करो नहीं तो तेरे पति कुआं में छोड़ दिया जाएगा, सरपया में भयंकर खा जाएंगे। चरणों से लिपट गई देवकी, भैया हमारे तने सब बालक मार दिए, मेरे पति ये मत मारे। देख ले देवकी, तेरे सामने विकल्प हैं दो, पति चाहती है या पुत्र चाहती है। हमारी भारत की नारी पे जब भी ऐसा समय आया है अपनी संतान की आहुति चढ़ा गई। भैया मेरे मांग के सिंदूर मत बितावे, मैं अक्रूर को आज्ञा कर दूंगी। बाहर निकाले वसुदेव जी को, आंखन की पट्टी खोली, वो बल्ला जो बंध रहे हाथ में वो भी खोल दिया। कंस तो चले आए, अक्रूर पर सूचना पहुंची, अक्रूर जी जेल में गए। देवकी बोली अक्रूर जी तुम वृंदावन चले जाओ और कृष्ण बलदाऊ को ले आओ। भाभी तुम क्या कह रही हो, वो क्या आज्ञा दे रही हो? ये दुष्ट के मन की बात मैं जानूंगी, मरवावे को बुलाए रहो। अक्रूर जी मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम जाओ और कृष्ण बलदाऊ को ले आओ। बड़े राष्ट्रभक्त हैं, मना नहीं कर सकते। अब सुबह को जल्दी जागे, रथ जोड़ो, अक्रूर जी लेके रथे चल दिए। चिंतन कृष्ण को चल रहा है, घोड़ा रथ लेके पहुंच गए मथुरा से आगरा। उन्हें सुदीना है, अक्रूर जी है। तो जब आगरा पहुंचे तो होश आयो, रे तो आगरा आएगो। फिर रथ लौटायो, तब महाराज लौट के वृंदावन पहुंचे। शाम को समय पूछ रहे हैं भैया भाई कृष्ण कहां मिलेंगे? अरे वो तो गाय चराए भी जाए, यमुना पे गायन को जल पिवाए के ला रहो। अक्रूर जी चल दिए। क्या देख रहे हैं? कृष्ण के आगे गाय, पीछे गाय, इतने गाय, बित में गाय। गायन के बीच में चल वही कृष्ण को भावे। आज गायन के बीच में होते हुए अक्रूर जी गए और जाते ही कृष्ण के चरणों में झुकने लगे कि ऊपर से ऊपर कृष्ण ने उठा दी। और चाचा तुम क्या करो, हम तुम्हारे बेटी बेटा है, तुम्हारे पावन की ओर भागो। रे कृष्ण अब की बार में दाऊ जी बोले भैया ग्वाल वाला हमारी गायन को ले जाओ, हमारे दादा पे बंधवा दियो घेर में। हमारे चाचा आ गए, इन्हें लेके हम बैठक पे जा रहे हैं। बैठक पर पहुंचे, पलंग बिछाया, बिस्तर की बैठा। यशोदा जी आई, दंडवत प्रणाम की, कुशल क्षेम पूछ रही हैं यशोदा। और भोजन प्रसादी तैयार होने लगी। नंद बाबा दूध दुह के ले आए, दूध रखो गले मिले, अक्रूर जी के कुशल क्षेम पूछे। सबने भोजन प्रसादी एक साथ में खाई। बाकी बाद में नंदबा बोले बेटा कृष्ण बलदाऊ मैं जा रहा हूं घेर में गायन के पास, तुम अपने चाचा की सेवा करो। ठीक है दादा। नंद बाबा तो चले गए। एक ओर को कृष्ण बैठे, एक ओर को दाऊ जी बैठे और चरण सेवा करो। धन्य रे अक्रूर, तेरे कौन कौन जन्म की तपस्या आज सफल है रही है।
जो प्रभु की कलाई तेरे चरण दबा रही हैं। थोड़ी देर के बाद में कृष्ण बोले, बड़े भैया दाऊ भैया तुम जाओ आराम कर ले, थोड़ी देर में ही चाचा की सेवा कर दूंगा। दाऊ जी जाके सो गए। कृष्ण बोले, चाचा जी तुम मथुरा से तो आए, पर मथुरा की तुमने कोई विशेष कुशल नहीं सुनाई। वही समय अक्रूर जी की आंख में भी आंसू आ गए। कृष्ण तू 11 साल 56 दिन को हैगो, तेरी मैया देव की जेल में भटक रही है, तेरे पिताजी जेल में तड़प रहे हैं, आशा लगाए बैठे मेरा बेटा दुनिया में है, तो वो जेल से छुड़ाए हुए को आवेगा, आशा लगाए पड़े जेल में। कृष्ण रोए गए। चाचा मैं क्या बताऊं इन वृंदावन वासी इनके प्रेम बंधन में ऐसा बंधे हो कि मैं निकल नहीं पा रहा हूं। एक निमित्त में लाया हूं कृष्ण, क्या कि कंस दंगल जुड़वा रहा, तू दंगल देख हुए चल। तो चाचा सुबह ही चली गई। रात में गई, सब ग्वाल वालन से बोले आए भैया सवेरे कोई मन जाइयो, गायन पे बहुत जोर को मेला लग रहा है, मथुरा में मतलब मेला देख हुए चलेंगे, हमारे चाचा आए हुए हैं उनके संग ही चलेंगे। रात में गए, पूरी रात रोते रोते कृष्ण ने निकाली। सुबह को रोजाना तो जागती मैया यशोदा के चरण छीवे को जायो करे, आज ना गए, आज तो सीधे जाके रथ में कृष्ण बैठ गए। मैया यशोदा आई, अक्रूर जी कृष्ण कहाँ है? पता ना है। अरे वो तो जागती में चरण छीवे को आवे, आज ना आयो। अक्रूर जी बोले मथुरा जावे की कह रहो, कहूं रथ में तो ना बैठे हो, यूं कह रहो मेला लग रहा मैं चलूंगा देखे। मैया रथ के पास आई, पर्दा हटा के देखो तो रथ नहीं बैठे कृष्ण। मैया बोली मथुरा जा रहा है? हाँ। आज मैया को दंडवत प्रणाम करवे तक ना गए। ब्रजगोपी आए गई, ग्वाल वाल आए गए, चारों तरफ से रथ घेर रखे, सब रो रहे। राधे रानी दूर कोने में खड़ी है और रो रही। सबको छोड़ के कृष्ण राधे के पास आए। प्रिय राधे तुम रो रही हो? हाँ। आप मथुरा जा रहे हो ना? हाँ। राधे मेरी मजबूरी मुझे मथुरा ले जा रही है, तो रो। तुम यहां रोती रहोगी, मैं वहां रोता रहूंगा, कोई कार्य नहीं हो पाएगा। राधे राधे आपसे एक बात पूछो। आप पूछो। तुम मुझसे सच्चा प्रेम मानती हो? एकदम हिलकी भर गई राधे। आज पूछे को आए जब मैं सब कुछ लुटे है, आज पूछे को आए कि मुझसे सच्चा प्रेम मानती है, या दुनिया वालों ने मेरी तरफ कैसी कैसी उंगली उठाई कि राधा ऐसी है, राधा वैसी है। मेरे किसी की परवाह नहीं करी, मैंने किसी की परवाह नहीं करी। मैंने लाखों के बोल सहे समरिया तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे समरिया तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे समरिया तेरे लिए। जब से देखी सूरत प्यारी, जब से देखी सूरत प्यारी, दीवानी भई श्याम तुम्हारी, दीवानी भई श्याम तुम्हारी। मेरे नैनों से नीर बहे समरिया तेरे लिए, नैनों से नीर बहे समरिया तेरे लिए। मेरे लाखों के बोल सहे समरिया तेरे लिए।
सुहावे, हरे अंगना मोहे नाय सुहावे, तेरे तरस बिन चैन न आवे, तेरे तरस बिन चैन न आवे। मोर पागल ये दुनिया कहे, समरिया तेरे लिए, पागल ये कहे सवरिया तेरे लिए। मैंने लाखों के बोल सहे सवरिया तेरे लिए। बसे हो मुरली मनोहर, दिल में बसे हो मुरली मनोहर, बसे हो मुरली मनोहर, दिल में बसे हो मुरली मनोहर। जन्म जन्म की मैं तेरी धरोहर, जन्म जन्म की मैं तेरी धरोहर। तेरे चरणों में प्रीति रहे, समरिया तेरे लिए। मैंने लाखों के मैंने लाखों के मैंने लाखों के बोल सहे सवरिया तेरे लिए। मैंने लाखों के बोल सहे समरिया तेरे लिए। मैंने लाखों के बोल सहे सवरिया तेरे लिए। आज पूछने क्यों आए हो कि मुझसे सच्चा प्रेम मानती हो? नहीं नहीं राधे, राधे तेरे प्रेम में मुझे कोई शंका नहीं है राधे, पर प्रेमी के लिए तो कुछ अर्पण करना पड़ता है। अगर आपसे मैं कुछ मांगू तो राधे मिलेगा? राधे रानी बोली मेरे पास क्या है, मैंने तो सब कुछ पहले ही तुम्हारे चरणों में अर्पण कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। कृष्ण बोले कि जो है वही तो मांग रहा हूं, मांगो। राधे अपनी आंखन के आंसुओं को राधे मुझे दे दो। आज के बाद राधे तुम आंसू नहीं गिराओगे। तुरंत राधे ने आंसू पहुंच लिए। महाराज मैं हृदय पे वज्र रख लूंगी पर आंसू नहीं आने दूंगी। जाओ, मैंने तुमको आंसू भी अर्पण कर दिए। धन्य रे राधे। रथ के पास आए, मैया कहने लगी लाला आज मुझे वो समय याद है आवे तो फिर नेक दही बिखर गो। मैंने तो ऐसा मारे और पीटे और बांध के डाल दिया। या बूढ़ी मैया के अपराध को क्षमा कर दियो लाला। तेरे हाव भाव से ऐसा लग रहा हो कि तू वापस ना आ। वर्षा में तेने मेरे ब्रजवासी के कारण कितना भारी गोवर्धन पर्वत अपनी कन की उंगली पे उठाया। मेरे सब वृंदावन ब्रजवासी ने के अपराध को क्षमा कर दियो लाला। दावानल से मेरे सब ब्रज गोपों को बचाया तूने। आज सबके अपराध क्षमा कर दियो लाला। और अपना तो अपने देश को जाए। मैंने सुन ली है कि तू देव की वसुदेव को लाला है, तू हमारो बेटा ना है। एकदम कृष्ण दौड़े मैया यशोदा की छाती से लिपट गए।
मैया ऐसा मत बोले, मैं तेरो ही कनुआ हूं। मैया ऐसा मत बोले, मैं तेरो ही लाला हूं। वही समय यशोदानंद बाबा से कहती हैं, बालक मेला देखवे जा रहे हैं, गाढ़ा जोड़ दो, बैठा ले जाओ, परे से बैठा ले। नंद बाबा ने गाढ़ा जोड़ दिया, ग्वाल वाल बैठे, कृष्ण रथ में बैठे और रथ के आगे सब ब्रजगोपी जाए पड़े, लौट गए। अक्रूर जी बोले, घोड़ा चल जाएंगे, रथ के आगे से हट जाओ। अरे अक्रूर, तू अक्रूर ना, तू तो क्रूर बन के आया, जो हमारे मनमोहन को हमसे छुड़ा के तू ले जा रहा हो। तेरी हिम्मत है तो चला दे हमारे ऊपर है रथ, कर ले प्रेम की परीक्षा, तू मालूम पड़ जाएगी। ये दशा देखी, कृष्ण रथ में से नीचे कूद पड़े। ब्रजगोपी आगे चारों तरफ से घेर लिए। कृष्ण, मनमोहन हमारे जीने को सहारा बता जा, हम कैसे जीवित रहेंगे तेरे बिना। ब्रजगोपियों में तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहे हो, या वृंदावन में रहते हुए ब्रजगोपियों में तुम्हारे प्रेम की कीमत न चुका सके। आज मैं तुम्हारा ऋणी बन के जा रहा हूं। महाराज, वृंदावन वासी ब्रजगोपियों के ऋणी बने भगवान, और तुम मुझे जब भी याद करोगी मैं जरूर हाजिर हो जाऊंगा, चिंता मत करो। इस तरह से जब कहिए जी, तब तो महाराज उसी समय पर और रथ में बैठ गए कृष्ण और रथ बढ़ा दिया। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, बनोगे राधा तुम्हारे बिन, ये तुम्हारी राधा न जी सकेगी यहाँ तुम्हारे बिन, तुम्हारी ये राधा न जी सकेगी यहाँ। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम। दिन को चैन नहीं, रात हुई भारी, नींद नहीं आए खुद से मैं हारी। दिन को चैन नहीं, रात हुई भारी, नींद नहीं आए खुद से मैं हारी। कब आओगे तुम ओ मुरलीधारी, दुख मेरे हर लो मैं प्रभु बलिहारी। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम। आज महाराज तड़पती रह गई ब्रजगोपियां और रथ चला जा रहा है। थोड़े आगे पहुंचे, कृष्ण बोले, चाचा हमें तो भूख लग रही है, अम्मा तो घूमे गो अक्रूर जी को, मैं तो या परात परम ब्रह्म समझ रहो, और थोड़े से चले के आए है तो भूख लगे आई, और 10-5 दिन लगातार युद्ध करना पड़ेगा तो फिर कहां करेगा, या तो भूख लगे आई। मन में विचार कर रहे हैं, चलो देखेंगे आगे व्यवस्था, चले जा रहे।
आगे क्या देखो, यमुना मैया। अक्रूर जी बोले भाई कृष्ण बलदाऊ, हाँ देखो यमुना है, स्नान करके आएंगे। कृष्ण बोले चाचा हमें तो नहाए लगे, हम तो जाए ना, और तुम नहाओ तो नहाया, मैं जा रहा हूं। अक्रूर जी चले गए, क्योंकि इन्हें शंका है गई ना कि मैं कौन लेके जा रहा हूं साधारण बाल करने। कृष्ण बलदाऊ रथ के पास और अक्रूर जी यमुना, वस्त्र उतार के रखे यमुना में प्रवेश कर गए। मारे गोता तो क्या देखो है कि शेष की सैया पर प्रभु शयन कर रहे हैं, ब्रह्मा आदि दिग्पाल उनके चवर ढरा रहे हैं, आरती कर रहे हैं। गोता मारती देखो सर, वो फड़फड़ा के जब ऊपर को निकले वो तो उठाड़ो है, मैं कहां देख रहा हूँ, बाकी तो आरती है रही है भाई, वो तो उठाड़ो है। फिर गोता मारे हो, अब कहा देख रहे कि कृष्ण एक बड़े सुंदर बगीचा में झूल रहे हैं, गोता मारते देख रहे हैं। और छाए रही है जब बहार रे, झूले बांके बिहारी, छाए रही है जब बहार रे, झूले बांके बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, छाए रही है जब बहार रे, झूले बांके बिहारी, छाए रही है जब बहार रे, झूले बांके बिहारी। सोने को है सुगड़ हिड़ोला, 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 साज सजो सुंदर अनमोला, साज सजो सुंदर अनमोला, साज सजो सुंदर अनमोला, साज सजो बोला। और झूला झूला में ब्रजनार रे, झूले बांके बिहारी, झूला झूला में ब्रजनार रे, झूले बांके बिहारी, छाए रही है जब बहार रे, झूला झूले बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, छाए रही है जब बहार रे, झूले बांके बिहारी, छाए रही है जब बहार रे, झूले बांके बिहारी। चित को चुरावे बाकी झांकी, 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 सूरत मूरत अजब अदासी, सूरत मूरत अजब ललाकी, सूरत मूरत अजब अदासी, सूरत मूरत अजब अदासी, पड़ रही अतर फुहार रे, झूले बांके बिहारी, पड़ रही अतर फुहार रे, झूले बांके बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, छाए रही छाए रही छाए रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी।
बंधन बार बंधी हरियाली, बंधन बार बनी हरियाली, बंधन बार बंधी हरियाली, बंधन बार बनी हरियाली। मंदिर में है धूम निराली, मंदिर में है धूम निराली, मंदिर में है धूम निराली, मंदिर में है धूम निराली। है रही जय जयकार रे भोले बाके बिहारी, है रे जय जयकार रे भोले बाके बिहारी, बिहारी स्नेह बिहारी, बिहारी स्नेह बिहारी, छाय रही छाय रही छाय रही अजब बहार रे भोले बिहारी, छाय रही अजब बहार रे भोले बाके बिहारी। स्तुति करत स्तुति करत मगन ब्रज नारी, स्तुति करत मगन ब्रज नारी, स्तुति करत मगन नर नारी, स्तुति करत मगन ब्रज नारी। महिमा तीन लोक से न्यारी, महिमा तीन लोक से न्यारी, महिमा तीन लोक से न्यारी, महिमा तीन लोक से न्यारी। तन मन धन गोचार रे भोले बाके बिहारी, तन मन धन चार रे भोले बिहारी, बाके बिहारी स्नेह बिहारी, बाके बिहारी स्नेह बिहारी, छाय रही अजब बहार रे भोले बिहारी, छाय रही अजब बहार रे भोले बाके बिहारी।